गाइस, तो आज हम लोग करेंगे ये रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2 का क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी क्या करना था, डुप्लीकेट्स रिमूव करने थे सॉर्टेड एरे में से। लेकिन उसमें क्या था ना कि हम लोग को एक सिंगल सिंगल सॉर्टेड एरे मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मतलब बेसिकली रखना था एक एरे में, ठीक है ना, यूनिक होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हम लोगों को लाइक एक अगर एरे में दे रखा है तो उसमें हम लोगों को दो दो एलिमेंट्स लेने हैं सेम। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है लाइक अगर 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे दे रखा है, तो हम लोग को 0 0 लेना है, दो मतलब जीरो मतलब कोई भी एक एलिमेंट दो बार हम लोग को बेसिकली लेना है। इस तरीके से हम लोग को सॉर्टेड एरे करना, इस तरीके से हम लोग को डुप्लीकेट्स उसमें रिमूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल जैसे देखो 1 1 1 2 2 2 3 दे रखा है, आउटपुट 5 आना चाहिए। जैसे 1 1 के 3 थे, बट हमको यहाँ पर दो सिर्फ चाहिए, मतलब जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करना है, दो को लेना है, बाकी सब हटा देना है। तो ये मेन क्वेश्चन हमारा है देखा जाए तो। इसको अप्रोच भी इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, टू पॉइंटर के बेसिस पे यहाँ भी काम करेगा, बट यहाँ थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाएगी। लाइक जैसे हम लोग लेते हैं एक एक इंट स्टार्ट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू, अब हाँ एक चीज़ और बताओ, जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन जो हम लोग इससे पहले जो हम लोगों ने किया था, उसमें क्या करते थे ना कि तुम लोग एक स्टार्ट ले लिया, उसको तुम जीरो पे सेट करते थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर स्टार्ट को वन पे सेट करेंगे। लाइक दो इंडेक्स ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, जीरो और वन, क्योंकि दो एलिमेंट्स तो हमको चाहिए चाहिए, हो सकते हैं दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये भी तो है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं वन, दो इंडेक्स का ले लिया। अब हम लोग लेते हैं और स्टार्ट हो गया वन, और एक क्या कहते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू टू लेते हैं क्योंकि दो तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है, जीरो वन इंडेक्स ले लिया, अब हम लोग को टू से स्टार्ट कराना है, सर्च करना, बेसिकली देखना है कि डुप्लीकेट्स हैं कि नहीं। ठीक है, और यूनिक की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो सकती है, इज इक्वल टू टू। क्या क्यों हो गई, या तो जीरो जीरो हो सकता है, सॉर्टेड ऑर्डर है पहली बात तो, या जीरो वन भी हो सकता है। तो यूनिक तो दो ही एलिमेंट हुए ना एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब बेसिकली दो हो गए हमारे पास, क्योंकि इंडेक्स दो लिए हैं तो दो हमारे पास एलिमेंट हो गए। ठीक है, और इंट एक लेंथ ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं नम्स डॉट लेंथ के बराबर। ठीक है, अब लगाते हैं वाइल कंडीशन, कब तक की, जब तक की जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो स्मॉलर देन लेंथ के है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग चेक करें कंडीशन, अगर पहले हम लोग क्या करते थे इसके पिछले क्वेश्चन में कि नम लेट इफ नम्स ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ नेक्स्ट माइनस वन, कि अगर नेक्स्ट की वैल्यू नेक्स्ट माइनस वन के बराबर है तो कंटिन्यू कर दो, मैं करना नहीं हो नेक्स्ट को मूव कर दो, खत्म, क्योंकि चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर कंडीशन उल्टी है। अब यहाँ मतलब बेसिकली क्या करना है, हमको नेक्स्ट की वैल्यू को जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया उसके माइनस वन से कंपेयर करना है। ठीक है, ऐसे करना है। तो हम लोगों ने यह लम्स ऑफ स्टार्ट माइनस वन, अगर बाई चांस वो उसके बराबर आ जाती है, क्या कहते हैं, नम्स ऑफ नेक्स्ट के, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट को प्लस प्लस कर दो और कंटिन्यू कर दो, बस यही है हमारा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो क्या करना है हम लोगों को, नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस वन में वैल्यू स्टोर करा दो नम्स ऑफ किसकी, नेक्स्ट की। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को स्टार्ट को कर दो प्लस प्लस, नेक्स्ट को कर दो प्लस प्लस, और यूनिक को कर दो प्लस प्लस, और हमें रिटर्न क्या करना है, यूनिक, क्योंकि वही तो बताएगा ना कितने दो दो बार तुमने एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है, इसको कराते हैं रन, आई थिंक ये वर्क करना चाहिए, तो वो करेगा भी यार, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, देखो इसका लॉजिक समझ लो। बेसिकली क्या था, जब हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले वाला जो अगर पढ़ा जस्ट पिछले वाला पढ़ा होगा, उसमें हम लोग को डुप्लीकेट्स रिमूव करने थे एरे में से, लेकिन उसमें बस कोई कंडीशन नहीं थी कि अगर कोई डुप्लीकेट आ जाए तो उसको रिमूव कर दो। तो हम लोग क्या करते थे, एक नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया, उसके जस्ट पीछे वाले से कंपेयर कर दिया, तो काम खत्म हो गया। अगर बराबर हो गया तो उसको नेक्स्ट को आगे बढ़ा दिया अगले कंपैरिजन के लिए, नहीं तो उसको पहुंचाते चलेगा, मतलब नहीं तो उसको हटाते, नहीं तो मतलब अगर बराबर नहीं है तो उसको स्टोर कराते चलेगा। इसमें अब केस उल्टा है कि इसमें हम लोग को दो लेने हैं सेम एलिमेंट, अगर दो से ज़्यादा तो हटा दो। अब देखो क्या होता है, कंडीशन ऐसे बनेगी, अगर मान लो कि जीरो जीरो और जीरो एक और एलिमेंट है, दो तो तुम स्टोर करा चुके हो, अब तुम्हारा नेक्स्ट इस वाले पे है, अगर तुम इसको सी एम माइनस वन पे करोगे तो जीरो जीरो मैच कर गया। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली तुम क्या करोगे, हटा दिया तुमने,
इसको सोचो कंटिन्यू कर दोगे क्योंकि मैच कर गया ना इसलिए। अब क्या किया, जैसे मान लो 1 आता है, ठीक है ना। अब तुम्हारे ऐसे 0 0 1 आ गया तो 1 से इसको कंपेयर करो, तुम्हारा काम बन गया, ठीक है। अब 1 से फिर अब जैसे तुम्हारा काम बन गया, ऐसे बना क्योंकि 1 इससे मैच नहीं किया, तो तुमने 1 को स्टोर करा दिया, फिर मान लो अगला एलिमेंट फिर 1 है, ठीक है। अब तुम इसको इसी से तो कंपेयर कराओगे ना, जस्ट जस्ट उसके बगल वाले से, CM-1 से, तो 1 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ दो एलिमेंट स्टोर कराने हैं, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, क्योंकि भाई उसको दिख गया कि यहाँ के यहाँ बराबर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमको इसको स्टोरी नहीं कराना। बट हमारा केस उल्टा है, हमें यहाँ पर दो एलिमेंट स्टोर कराने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर से एरे सॉर्टेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया है उसके स्टार्ट -1 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर तुम मान लो स्टार्ट पे ही अगर कर देते हो तो जीरो के अगर वो बराबर बैठ के वो तो हट गया, ठीक है ना। तो तुमने उसको स्टोर करा, स्टार्ट की वैल्यू वहाँ आ गई। अब तुम जब नेक्स्ट की कंपैरिजन स्टार्ट से ही कराओगे तो वहाँ ऑलरेडी 1 स्टोर्ड है स्टार्ट पे, तो वो फिर वहाँ से फिर वो हटा देगा, तो सिर्फ स्टार्ट -1, क्योंकि हम लोग को दो एलिमेंट स्टोर कराने हैं। मान लो 0 0 था, अब 1 आया, तो अब वो स्टार्ट की जगह स्टार्ट -1 से कंपैरिजन करेगा, तो देखेगा नहीं बराबर नहीं है, तो वो स्टार्ट +1 पे स्टोर करा देगा वैल्यू, ठीक है। और हम लोग कर देंगे स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो स्टार्ट की वैल्यू 1 थी तो वहाँ पर 2 हो गई। अब नेक्स्ट की वैल्यू 2 थी तो 3 हो गई, समझ रहे हो ना। अब उसके उसके बाद क्या हुआ, अब थ्री वाला 2 वाले पे हो गया, अब 3 पे हम लोग देखेंगे, 3 का कंपैरिजन करेंगे 2 के साथ, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 1 फिर बराबर बैठ जाएगा। तभी हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी स्टार्ट -1, ठीक है। तो स्टार्ट -1 तो 3 पे थे, स्टार्ट की वैल्यू 2 थी, उसमें -1 किया तो कहाँ पर आ गए, स्टार्ट -1 पे, स्टार्ट इक्वल टू 1 पे, 1 का कंपैरिजन कराएंगे 3 से। अब 1 यहाँ पर 0 था, ये इसके बराबर नहीं है, और 1 हम लोग 2 पे ऑलरेडी के स्टोर करा चुके हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये स्टोर यहाँ पर थर्ड प्लेस पे ये भी स्टोर कर देगा। स्टार्ट को फिर बढ़ा देंगे तो 3 की जगह स्टार्ट, मतलब एक तरीके से 2 की जगह 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा फिर 4 पे पहुँच जाएगा। तो इसके वजह से ये कंपेरिजन हम लोग करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस इतना लॉजिक था, तो यही था। तो स्टार्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, नॉट 0 से, 0 से नहीं करेंगे, और नेक्स्ट की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। यूनिक हम लोग टू लेंगे क्योंकि यहाँ 0 0 की जगह 0 1 एलिमेंट भी हो सकते हैं ना, इसलिए। और इंट लेंथ इज इक्वल टू नम ऑफ लेंथ ले ली, और नेक्स्ट जब तक चलाएंगे जब तक स्मॉलर देन लेंथ है, वही स्टार्ट -1 ये कंपैरिजन किया हम लोगों ने। अगर बाई चांस बराबर वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, अगर नहीं पड़ती है तो स्टार्ट +1 में नेक्स्ट को स्टोर करा देंगे। बाकी स्टार्ट प्लस प्लस नेक्स्ट प्लस प्लस यूनिक प्लस प्लस किया और रिटर्न यूनिक कर दिया। बस बेसिकली ये इसका कोर लॉजिक था और कुछ नहीं था। बाकी ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, सबमिट करके भी देख लेते हैं क्या करता है यार ये, ठीक है। सबमिट भी हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अभी इतना ही करता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।